एक समय की बात है। एक गांव में एक आदर्शवादी ब्राह्मण रहता था। वह अपने गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने अपने जीवन में सभी के लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान की थी। गांव के लोग उसे गुरु मानते थे और उसके वचनों पर आधारित जीवन जीने का प्रयास करते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के पास एक यात्री आया और उसने कहा, आपके आस्था के मंदिर में मैंने एक चमत्कारी चित्र देखा है। मुझे विस्तार से बताएंगे तो मैं आपकी आस्था करूंगा। ब्राह्मण ने यात्री को अपने मंदिर ले गया और चित्र को दिखाया। चित्र में एक गुरु एक छात्र के साथ बैठा हुआ दिख रहा था। ब्राह्मण ने कहा, यह चित्र एक आदर्शवादी गुरु और उसके छात्र को दर्शाता है। यात्री ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इसमें क्या विशेष है? यह तो एक साधारण चित्र लग रहा है। ब्राह्मण ने उसे समझाया, चित्र का संदेश यह है कि गुरु का महत्व और छात्र के लिए उसकी सहायता। आदर्शवादी गुरु वह होता है जो छात्र को सही दिशा दिखा सकता है और उसे अपने मनुष्यता के गुणों में संपूर्ण कर सकता है। यात्री ने समझाया, मुझे समझ आ गया है। आप मेरे गुरु होंगे और मुझे सही दिशा में ले जाएंगे। ब्राह्मण हंसते हुए बोले, यह तो मेरी गरिमा है कि आप मुझे गुरु मानने को तैयार हैं, लेकिन मैं एक नया वातावरण के लिए जा रहा हूं। यात्री चकित हो गया और पूछा, कौन सा नया वातावरण है जिसके लिए आप जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे बताया, मेरे यहां एक अलौकिक स्थान है जहां अविश्वसनीय खुशी और संतुष्टि होती है। वहां लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहते हैं। मुझे वहां जाना है और तुमको भी ले जाना है, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम वहां के जीवन का अनुभव करो। यात्री ने खुशी से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे उस अलौकिक स्थान ले जा रहे हैं। ब्राह्मण और यात्री ने यात्रा शुरू की। वे पहाड़ों को पार करते हुए, घास के मैदानों से गुजरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वे एक गांव में रुके और वहां के लोगों से मिले। ब्राह्मण ने उन्हें अपनी आदर्शवादी जीवन शैली के बारे में बताया और उन्हें धर्म और नैतिकता के महत्व की प्रेरणा दी। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ब्राह्मण के शिक्षाओं को अपनाया। यात्री और ब्राह्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः उन्होंने अपना लक्ष्य संपन्न किया। वे अलौकिक स्थान पहुंचे और वहां की अद्भुतता देखकर हैरान रह गए। लोग वहां एकजुट होकर खुशी से जीने का अनुभव कर रहे थे। प्रेम, सहयोग, धर्म और नैतिकता वहां की मूलभूत आधारभूत गुणों से भर गए थे। यात्री और ब्राह्मण ने भी वहां के लोगों के साथ मिलकर जीने का अनुभव किया। उन्होंने एक दूसरे को सहयोग दिया, दया और करुणा का विस्तार किया और व्यापारिक मानसिकता के स्थान पर एक उदार और सामाजिक वातावरण का आनंद लिया। ब्राह्मण ने अपने शिष्य को समझाया, देखो, यह स्थान हमारे लिए एक आदर्श है। यहां हमें धर्म, नैतिकता, सहयोग और प्रेम के महत्व का अनुभव हो रहा है। यह एक सच्चा गुरु और छात्र की अद्भुत संबंध को दर्शाता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन में धर्म, नैतिकता और मानवता के सिद्धांतों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यात्री और ब्राह्मण वापस अपने गांव की ओर लौटे और वहां के लोगों के बीच अपने अनुभवों को साझा किया। लोगों ने उनसे अद्भुत बातें सीखीं और उनके वचनों का पालन करना शुरू किया। उस दिन से उनके गांव में धर्म, नैतिकता और सद्भाव की भावना में वृद्धि हुई और लोग सहयोग और प्रेम के साथ एकजुट हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा आदर्शवादी गुरु हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमें धार्मिकता, नैतिकता और मानवता के मूल्यों को समझाता है। हमें उसके वचनों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में उन आदर्शों को अपनाना चाहिए। धर्म, नैतिकता, प्रेम और सहयोग के माध्यम से हम समाज में अच्छाई और समृद्धि का योगदान कर सकते हैं। इस तरह हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और एक समृद्ध और सद्भावपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दे, ताकि आने वाली नई कहानियों का पहले आनंद ले सके। धन्यवाद।